दोस्तों इस बार का वीकेंड का वार काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको सलमान खान की होस्टिंग के बदले दिखेगी रोहित शेट्टी की होस्टिंग और वो अच्छे से धाकड़ क्लास लगाएंगे। और तो और जनता भी उनकी होस्टिंग को काफी पसंद करती है और रोहित शेट्टी नेपोटिज्म के चलते किसी को फेवर नहीं करते, ना ही किसी और की बात को अनसुनी करते हैं। वो सरासर सभी के साथ बराबर तरीके से इंसाफ करते हैं, यानी कि अगर मुद्दा उठा है तो फटकार सबको लगेगी। इस तरीके से उनकी होस्टिंग होती है। और तो और प्रोमो में देखने को मिला है कि अमाल मलिक और गौरव का झगड़ा हुआ है, जो झगड़ा काफी ज्यादा भयंकर था। दरअसल झगड़ा तब शुरू हुआ था जब रोहित शेट्टी ने सवाल किया था गौरव खन्ना से, आपकी असली पर्सनैलिटी क्या है? जो अभी 4-5 दिनों से हम गौरव खन्ना को देख रहे हैं वो असली गौरव है या फिर जो हम शुरू से देखते हुए आ रहे थे वो? और फिर अमाल मलिक बीच में घुस जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है, 20 सालों से एक्टिंग कर रहा है तो 4 महीने नहीं कर सकता, इसकी रियल पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं। लेकिन अपने खिलाफ गौरव खन्ना ने ये बात सुनी ही नहीं और कहने लगा कि ये सब क्या है, तू कुछ भी बोलेगा क्या? और ये सवाल मुझसे किया गया है, तुझसे नहीं, तो जवाब भी मैं ही दूंगा। और इस पर गौरव खन्ना का कहना ये है, मेरी रियल पर्सनैलिटी यही है, मैंने शुरू से जिनसे दोस्ती की थी वो भी आज मेरे अभी तक दोस्त ही हैं और मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लोगों को नहीं बदला। जहां से मुझे फायदा मिलता है मैं उन्हें अपना साथी बना लेता हूं, मैं इस तरीके का नहीं हूं और मैं अपनी पूरी डिग्निटी के साथ अपना गेम खेल रहा हूं। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई अमाल को और उसने बीच में उंगली करी और कहा कि जब इनकी कैप्टनसी ने मिली थी तो इनकी खिड़की से बाहर निकल गई थी डिग्निटी और इन्होंने राशन भी गवा दिया था, लोगों को भी नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्हें जरा भी दुख नहीं था और ये खुशी खुशी आ रहे थे। इस पर गौरव भी चुप नहीं हुए और उन्होंने कह दिया कि तुम लोग मुझ पर क्या आरोप लगाओगे? पिछली बार जो तू कैप्टन बना था वो भी किस तरीके से चीटिंग के साथ बना था वो सभी को पता है। शहबाज ने जो अनफेयर फैसला लिया था उस पर ही तुझे कैप्टन बनाया गया था और जब हमने इन पर आरोप लगाए थे तो इन्होंने कह दिया दोस्ती में सब जायज है, यानी कि ये अगर गलत करे तो ये सब कुछ सही होता है और अगर हम कुछ चीज कर दे तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इस पर अमाल पलट जवाब पे कहता है कि जब अभिषेक की कैप्टनसी थी तो कौन चला रहा था घर ये सभी को पता है। और अमाल ने पलट जवाब में कहा कि जब अभिषेक संचालन कर रहा था और उसने अशनूर को जिताया था तब आपने कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो चीज गलत कही है अमाल ने, क्योंकि गौरव ने इस पर आवाज उठाई थी और अभिषेक के गलत डिसीजन को गलत ठहराया था और कहा भी था कि ये तूने फैसला सही नहीं लिया है। लेकिन ये बात अभिषेक को हजम नहीं हुई थी और वो वहां पर भी लड़ने लगा था, लेकिन गौरव ने बात संभाली थी ताकि ग्रुप ना टूटे और इसी वजह से अमाल और गौरव के बीच में काफी भयंकर झगड़ा हो गया है रोहित शेट्टी के सामने। और तो और बहुत चीजें बोल दी है अमाल ने और तो और लड़ाई इतनी बड़ी थी कि अमाल नेपोटिज्म को भी साथ में ले आए थे और इस पर उनकी फटकार भी लगी है और कह दिया है कि इस चीज को मत लेकर आओ बीच में, क्योंकि यहाँ पर सभी अलग अलग फील्ड से आए हैं और सब अपनी फील्ड में सुपरस्टार है, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। और इनकी लड़ाई को शांत करवाया रोहित शेट्टी ने, लेकिन उसके बाद शहबाज और अमाल की लंका भी लगा दी। दरअसल देखने को मिला था कि जब कैप्टन बने गौरव तब इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, यानी कि जब पता चला इन्हें कि राशन कट गया है और नॉमिनेट हो गए हैं सब और कैप्टन बन गए हैं गौरव खन्ना तो सभी चुप थे और गौरव को बधाइयां देने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शहबाज बच्चों की तरह रोने लगा और कैप्टनसी मांगने लगा जैसे वो कोई टॉफी मांग रहा हो और इस तरीके से उसकी हरकतें घर में जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे तो कैप्टन बनने का मौका ही नहीं मिला, इतना रेस में आगे पहुंचने के बाद भी मुझे ऐसे निकाल दिया, तो इससे अच्छा मुझे बाहर ही निकाल दो, बिग बॉस बायस्ड है। इस तरीके से बिग बॉस और मेकर्स पर उंगलियां उठाई शहबाज ने और अमाल ने। और तो और अमाल भी चढ़ गया और कहने लगा कि बायस्ड गेम खेला जा रहा है हमारे साथ, इसीलिए हमें निकाल दो, इसी को ट्रॉफी दे दो और गेट खोल दो हमारे लिए। और जब बात बिग बॉस पर आ जाती है तो फिर फटकार लगना तो बनता है, क्योंकि उन पर उंगलियां कोई नहीं उठा सकता और इस शो में आके तो बिल्कुल नहीं। इसी वजह से अब मेन टॉपिक यही होने वाला है वीकेंड के वार की फटकार का और इन दोनों पर सवाल भी उठेंगे। और रोहित शेट्टी ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि हम अंधे नहीं हैं, हम सब चीजें देखते हैं। जब बिग बॉस आपको फेवर करते हैं और सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चलती है तो आप सब कुछ सह लेते हैं। और जैसे ही गौरव के लिए एक फैसला लिया
आ गया तो आप सभी को मिर्ची लग गई। ये कौन सा सीन है आपका? जैसे ही रोहित शेट्टी घर में आए थे उन्होंने सबसे पहले मृदुल का नाम लिया था और कहा था मृदुल कहाँ है, तो घर वालों ने बताया कि 50 लोग आए थे ऑडियंस के तौर पर और उन्होंने कम वोट देकर उसे निकाल दिया। और उसके बाद रोहित शेट्टी ने सीधा सवाल किया घर वालों से कि अगर बाहर की वोटिंग होती तो आप में से किसे लगता है कि मृदुल घर से निकल पाता। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि सभी ये बात जानते थे कि मृदुल का फैन बेस तगड़ा है और उससे टक्कर में घर में कोई भी नहीं था। और फिर यहाँ पर सवाल किया रोहित शेट्टी ने घर वालों से और कहा कि जब आपको सब चीजें पता थी मृदुल के एविक्शन को लेकर तो उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई, उस समय सवाल क्यों नहीं किया बिग बॉस से और मेकर से। और उस समय तो सब खुशियां ही मना रहे थे कि हमारा कंपटीशन कम हो गया और ट्रॉफी हमारे हाथ में आ सकती है, इसीलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और जैसे ही गौरव कैप्टन बना तो तुम सभी को मिर्ची लग गई और तुमने इस तरीके से आरोप लगाए जैसे कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया हो। और आज तक क्या तुम्हें कभी फेवर नहीं किया बिग बॉस ने जो तुम इस तरीके से आरोप लगा रहे थे। तो इस पर अमाल कहने लगता है अपनी सफाई में बहुत सी बातें, लेकिन रोहित शेट्टी किसी की नहीं सुनते और अच्छे से फटकार लगा देते हैं, यहाँ तक कि बोलने का भी मौका नहीं देते। और साफ मुंह पर कह दिया कि जब आपके दोस्तों को सपोर्ट किया जाता है तब आप कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही आपकी अपोजिट टीम को सपोर्ट होता है तो आप मुद्दा बना देते हैं। जब फरहाना ने राशन सेक्रीफाइस करके कैप्टन बनी थी तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, जब उसे दोबारा कैप्टन बनाया गया तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्या वो सब तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं थी, लेकिन एक गौरव कैप्टन बन गया तो बड़ी नाइंसाफी हो गई तुम्हारे साथ। 12 हफ्तों से गौरव खन्ना कैप्टन बनना चाहता है और वो इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई उसे धोखा दे देता है और इस बार तो पूरे घर वालों ने मिलकर ही धोखा दे दिया। और ये भी देखने को मिला है कि ये सारी फटकार के बाद शहबाज ने तो हाथ जोड़ लिए हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगी है रोहित शेट्टी से अपनी गलतियों के लिए। और ये भी कह दिया है कि मैं जिस शो में रह रहा हूँ उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और घर में तारीफ किसकी हुई है ये भी जान लेते हैं। दरअसल गौरव खन्ना और फरहाना की तारीफें हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी कैप्टनसी छीनी गई थी और 1 घंटे के लिए बेचारे कैप्टन बने थे, उस पर भी गौरव खन्ना ने काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन उनकी जगह कोई और होता, माल ही क्यों ना होता, तो वो घर में भूचाल ला देता और तो और अपनी ड्यूटीज भी नहीं करता। और ये चीज देखी गई है जब भी गौरव खन्ना पे उंगलियां उठी है और बहुत चीजें उन्हें गलत कही गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस बात को संभाल के रखा है और उस सिचुएशन को बिगड़ने नहीं दिया और अपने गुस्से में काबू रखकर काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है ताकि उन पर कोई उंगलियां ना उठ सके कि वो उस सिचुएशन में कुछ किसी को गलत ना कह दे। और इसी बात पर उनकी काफी तारीफें हो रही है। कैप्टनसी छीनने के बाद सभी घर वाले चढ़ भी चुके थे गौरव खन्ना पर, लेकिन फिर भी उन्होंने बदतमीजियां नहीं की, जिस पर की रोहित शेट्टी ने भी तारीफें की है गौरव खन्ना की। और तो और फरहाना की तारीफ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन में जिस तरीके से वो गेम खेल रही है उसको लेकर उनकी तारीफें हुई है। और ये भी देखा जा रहा है कि फरहाना की ना कोई दोस्ती है सच्ची, ना ही कोई दुश्मनी, यानी कि वो शुरू से लेके अभी तक घर में, यानी कि वो शुरू से ही पूरे घर में अकेली है और अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रही है, वो भी धाकड़ तरीके से। और वो सिर्फ अपने मुद्दों पर ही बोलती है, दूसरों के मुद्दे पर भी नहीं कूदती, बल्कि अपने लिए जब भी कोई बात होती है उसको सामने रखती है और किसी की ज्यादा दादागिरी भी नहीं सहती। यही वजह है कि रोहित ने तारीफ करते हुए फरहाना से कहा है कि आप पहले दिन से सोलो गेम खेल रही हो और आपका गेम बहुत ही अच्छा जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आ रही है और आपका ये अपना गेम आपको काफी आगे लेके जाएगा। लेकिन साथ में ही एक वार्निंग, चेतावनी भी मिल गई है फरहाना को। तुम्हारा गेम बहुत अच्छा है, लेकिन बस तुम्हें थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हो और बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देती हो जो तुम्हारी अब तक के शो में बनी पर्सनैलिटी को खराब कर देता है। और तो और इस बार कुनिका को भी बख्शा नहीं गया है और रोहित शेट्टी ने अच्छे से क्लास लगाई है उनकी, क्योंकि सलमान से जब भी उनकी क्लास लगती है तो वो सलमान को जवाब देने लगती है और आज तक के मुद्दे में कभी भी उन्होंने अपनी गलती
मानी नहीं है। दरअसल जब राशन टास्क के दौरान मृदुल ने राशन 10% कटवा दिया था तो इस पर काफी हल्ला मचाया था कुनिका ने और घर में परेशान करके रख दिया था सभी को और ज्यादा से ज्यादा मृदुल को। और ये देखने को मिला है कि इस बार की राशन के टास्क में खुशी खुशी कुनिका ने 10% राशन कटवा दिया अपने फॉलोवर्स के बारे में जानने के लिए। और इसी वजह पर ये दोगलापंती पर कुनिका की क्लास लगी है कि वो जब खुद करती है तो सब सही रहता है लेकिन दूसरा करता है तो उस पे उंगलियां उठाने में देर नहीं करती। और ये पता होने के बाद कि घर में सिर्फ 60% राशन है फिर भी आपने घर का राशन खुशी खुशी कटवा लिया लेकिन अपने फॉलोवर्स जानने की खुशी में। और ये भी देखने को मिला था कि कुनिका ने एक गलत शब्द यूज किया है मालती को लेकर, क्योंकि यहाँ देखने को ये मिला था कि तान्या ने आकर कुनिका को बताई थी बात कि मालती आकर उससे चिपकती है, जिस पर कि इनकी अपनी बातें हुई थी और उसने मालती को कुछ वर्ड यूज कर दिया था जिस पर कि उसके फटकार भी लगी है। और मालती की भी क्लास लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू से अब तक देखने को मिला है जब से वाइल्ड कार्ड के तौर पर मालती घर में आई है उसने अपना टारगेट फरहाना को ही बनाए रखा है। बिना किसी वजह से वो बस उसके साथ नेगेटिव ही रहती है और बस लड़ती ही रहती है और कहीं ना कहीं वो इधर उधर चलते हुए भी प्रवोक करती है फरहाना को ताकि वो कुछ न कुछ बोले उसे और फुटेज मिल जाए। और इसीलिए मालती को फटकार पड़ी है और साफ कह दिया है कि फरहाना कभी भी सामने से लड़ाई नहीं करती मालती से, लेकिन मालती हमेशा उसे प्रवोक करने की कोशिश करती है, जिस पर कि फरहाना का सपोर्ट किया है रोहित शेट्टी ने और मालती की क्लास लगा दी है। और तो और मालती से ये भी कह दिया है कि तुम्हारा फरहाना के अलावा कोई गेम है शो में या फिर नहीं, या तुम फिर वाइल्ड कार्ड बनकर सिर्फ फरहाना के लिए आई हो। और तो और तान्या को भी रोहित शेट्टी से तारीफें मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर एपिसोड्स में वीकेंड के वार में तान्या की या फटकार लगती है या फिर उन्हें रोस्ट किया जाता है, लेकिन इस बार उनकी तारीफें होने वाली है। और तो और जिस तरीके से तान्या ने अपना गेम सीधा पलटा है और फेक ड्रामा बंद कर दिया है और तो और अमाल के साथ भी फेक केमिस्ट्री बंद कर दी है, साथ ही फरहाना के साथ भी उसकी दोस्ती अच्छी दिख रही है। यही वजह है कि उसके गेम की तारीफें भी हुई है और काफी मस्तियां की है तान्या के साथ। और ये इसलिए किया है ताकि तान्या को थोड़ा और चढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हफ्ते उनकी क्लास लगी थी तो उन्होंने अब चुगलियां ही करना बंद कर दिया है घर में। और यही वजह है कि तान्या की इतनी तारीफें हुई हैं ताकि वो फिर से अगले हफ्ते कोई नया कारनामा कर दे। दोस्तों अगर इविक्शन को लेकर बात करें तो एक बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि वोटिंग लाइंस 21 नवंबर तक चालू कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है सभी घर वाले नॉमिनेटेड है और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को मेकर्स बचाना ही चाहते हैं, इसीलिए इस बार कोई इविक्शन किया ही नहीं है। और यही वजह है कि इन्हें एक हफ्ते का और टाइम दे दिया गया है और अगले हफ्ते फैमिली वीक भी आपको देखने को मिलेगा। और ये भी देखा जा सकता है कि अगले हफ्ते मिड वीक एविक्शन हो, जिसका फैसला घर वालों के हाथ में दिया जा सकता है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। और कहीं ना कहीं इस पर अशनूर और मालती को टारगेट किया जा सकता है घर से बेघर करने के लिए। फिलहाल दोस्तों आपका क्या है कहना है इस पर, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है वीकेंड के वार के इस एपिसोड को देखने के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।